सो हाँ, बॉन्डिंग क्यों होती है? कैन एनीवन एक्सप्लेन प्लीज? सर कैन मैं बताऊं? सर कहना है वैभव सिंह राजवत, या Rajawat, sir. हाँ Yes, sir, because atoms try to gain the stability. To gain the stability, they make bonds, they share or receive the electrons. ओके, एनीवन एल्स? सर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। Okay, bonding is a part of chemical bonding. You will study in the class 11th. तो केमिकल बॉन्डिंग से निकला हुआ एक बॉन्डिंग का पार्ट है जो क्लास 10 में भी है, क्लास 9 में भी है, थोड़ा थोड़ा होता है, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करना है। बॉन्डिंग यूजुअली इसलिए होती है क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में रखना चाहता है। अब स्टेबल फॉर्म में रखने के लिए उसको किसी ना किसी एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, या तो खुद ही के मतलब अगर समान टाइप के एलिमेंट से भी कोई बॉन्डिंग हो जाए तो एक अच्छी बात है, और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात है अगर कोई एलिमेंट अपने ही टाइप के एलिमेंट के साथ अगर कोई बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये ऑब्वियसली उस पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक सौभाग्य की बात है कि उसके पास खुद के लोग तो अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। अब अगर अपने लोगों में अच्छी बनने लग जाए तो बाहरी लोगों से बात करना क्यों अच्छा होगा? मतलब बात तो समझ में आ रही है ना? तो जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन ही अवेलेबल होता है, अगर उसके साथ चाहे तो वो बॉन्डिंग कर सकता है और अपना एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। कंपाउंड में एक एटम और मॉलिक्यूल होता है, जो मैंने स्टार्ट में ही बोला है। स्टार्ट के 1-2 दिनों में जब मैं एटम पे डिस्कस कर रहा था तो मॉलिक्यूल के बारे में मैंने बताया था। तो अगर खुद के ही साथ अगर वो बॉन्ड बनाने लग जाए तो ऐसे ही वो मॉलिक्यूल का फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस हो चुका है, लेकिन खुद के टाइप या खुद ही के सेम तरीके के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया क्यों, ये डिस्कशन का पॉइंट है। सो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके पास मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या 7 इलेक्ट्रॉन है, या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो उसी के टाइप के एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या शेयर करके बनाए जा सकते हैं, तो वहां पर एक बॉन्डिंग खुद के साथ क्रिएट हो सकती है और एक स्टेबल बॉन्डिंग जैसे हाइड्रोजन में होती है। तो ये तो एक कोवेलेंट बॉन्डिंग का टाइप है, लेकिन अभी हम आयनिक बॉन्डिंग पे चल रहे हैं। तो पहले बॉन्डिंग की बात करेंगे, फिर आयनिक बॉन्डिंग की बात करेंगे, फिर आगे चल के हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल बनाना बताऊंगा कि कैसे मॉलिक्यूल बनते हैं। तो पहले तो बॉन्डिंग ही समझो कि क्या होता है। बॉन्डिंग वो होती है जब अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी एलिमेंट की जरूरत पड़े, या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, या इलेक्ट्रॉन के किसी तरीके से शेयरिंग से, या किसी इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से या एक्सेप्शन से अगर कोई बॉन्ड क्रिएट होता है किन्हीं दो लोगों के बीच में, जैसे आपके बीच में अगर बॉन्ड क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली एक दूसरे को अगर क्वेश्चंस बता रहे हो, अगर डिफिनीशन बता रहे हो, एक दूसरे के पढ़ने में हेल्प कर रहे हो, तो एक दूसरे में बॉन्डिंग क्रिएट होगी, ठीक है। चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, अपने आपके पेरेंट्स हो, तो हर तरीके की बॉन्डिंग अलग अलग होती है। तो बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ डोनेशन या एक्सेप्शन या किसी ना किसी चीज की शेयरिंग करनी इंपॉर्टेंट तो होती है। जब तक आप कुछ लोगे नहीं, दोगे नहीं, तब तक बॉन्डिंग का कोई मतलब नहीं। और आजकल तो कहते ही हैं कि फायदे के लिए ही दोस्त बनते हैं, कहते हैं ना। इतनी दर्द भरी बात। तो बॉन्डिंग जनरली उसलिए होती है जब कभी भी स्टेबिलिटी की जरूरत हो। तो स्टेबल करने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन होता है या डोनेशन होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आयनिक बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग बार बार बताई है तो मैं नहीं समझता कि मुझे डिफिनीशन लिखाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आती, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, दे कैन टेल टू मी कि मैं उसको दिखाऊं भी। बट अगर नहीं आता तो प्लीज यार एक चीज पूछ के चलना, बाद में कोई चीज कंफ्यूजन में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आयनिक बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो पहले तो मैं यही बता दूं कि आयनिक बॉन्डिंग आयंस के थ्रू होकर गुजरती है। जब कोई बॉन्डिंग ऐसे हो जब आयंस के फॉर्मेशन के साथ कोई बॉन्डिंग हो, या आयन बनने के साथ साथ कोई बॉन्डिंग हो, तो उस बॉन्डिंग को कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। आयन कौन से हो सकते हैं? या तो कैटायन होगा या तो एनायन होगा, मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा या तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे तो आयंस के बनने की वजह से ही बॉन्डिंग होती है। अब एक बात आपको और बताई है मैंने पहले, और शायद फिजिक्स वाले सर ने भी कभी ना कभी तो बताया ही होगा, कि समान तरीके के चार्ज एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षण करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ आकर्षण करते हैं। तो पता है ना ये? अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो रिपल्सन मतलब अगर समान तरीके के चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब एक दूसरे को यार रिपेल करते हैं, रखना ही नहीं चाहते साथ, तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग का कोई मतलब बनता नहीं होगा। तो आयनिक जब भी बॉन्डिंग बनेगी, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होगी, राइट।
तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखो और पॉइंट्स के साथ चलते हैं अपन। Sir, what you have written in the third point, first word? Oppositely charged. कौन आयनिक बॉन्डिंग करेगा, कोई बताएगा? सर मैट्रिक्स अच्छा रट्टी रटाई ये बात नहीं, अगर किसी को प्रोसेस आता है तो बताओ, नहीं तो फालतू बात नहीं। सर आयोनिक बॉन्ड सर जिसमें प्रॉपर शेयरिंग हो जाए। अच्छा बात करते हो यार। नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए सर इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन और एक्सेप्शन। कोई और? न्यूट्रल करने के लिए सर जैसे सर आउटर शेल की जो सर कोई मांग रहा होगा और कोई दे रहा होगा तो सर अरे दोनों मान जुड़ सिंह। जाएंगे। कंप्लीट करने के यस लिए सर सर फॉर एग्जांपल जैसे Na है तो Na में पहले वो Na प्लस बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, फिर जैसे Cl है तो वो Cl माइनस एक Cl माइनस बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस हैं तो ये दोनों अट्रैक्ट करके आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो जो तुमने बात तो सही करी लेकिन जो Cl का डोनेशन था वो सही बात नहीं थी। कोई और है जो बता सकता है? सर मैं बताऊं हाँ, बिल्कुल। क्या नाम क्या है? न्यूट्रल करने के लिए सर, न्यूट्रल करने के लिए चार्ज। पंकुरी Sir, शर्मा, कैन यू टेल? यस सर सर एक दूसरे की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जैसे सर H2O है तो सर उसमें ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है और जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसकी 1 वैलेंसी होती है। तो जब हम 2 हाइड्रोजन को लाएंगे तब जाके नहीं वो बेटा, O नहीं नहीं सर नहीं, मैं बताऊं? नहीं बेटा नहीं, मैं बताऊं सर, कैन नॉट बी बताऊं? पॉसिबल बाय वाटर। हाँ एक चीज बस ऐड निशान, सर निशान कैन यू टेल? सर जैसे सर आर्यमान ने दिया था एग्जांपल Na प्लस में सर जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो सर वो Cl में जाके सर प्लस होगा जिसकी वजह से उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा और उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं नहीं वो तो ठीक है, एक एग्जांपल सर, है वो वो इसलिए समझा। डोनेट मैं एक्सेप्ट बताऊं करता है बॉडी? जिससे कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, दो हाँ बात तो सही, ऑक्टेट कंप्लीट करना ही हमारा रीजन है बॉन्डिंग का। इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग का तो रीजन ही है। नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स तो दिस इज अ स्टेबल हो जाए जो दोनों ही। कोई प्रॉपर तरीके से समझा सकता है? सर मैं बताऊं सभी शुक्ला सर मैं बताऊं? अबे शुक्ला, सर इन बॉन्डिंग्स में क्या होता है कि आयंस का फॉर्मेशन होता है तो जैसे आयंस फॉर्म होते हैं तो सर वो अपने आप में बॉन्ड बनाते हैं। जैसे सर अगर हम वो ले NaCl का अगर
सर हम HCl का अगर वो ले तो सर एग्जांपल के थ्रू नहीं बताना, बस एक बात बताओ बस हमें थोड़ा। तो सर सर मैं बता कोई दूं। भी एक चीज है सर वो H प्लस आयन दे रही है हमें सर, एक्चुअली तो वो न्यूट्रलाइज करने के लिए आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। और सर अगर कोई भी हमें H प्लस आयन कोई भी कंपाउंड या कोई भी चीज दे रही है और सर दूसरी OH माइनस आयन दे रही है तो सर वन कंपाउंड प्लस H2O बन जाएगा, जिससे कि सर जो वो कंपाउंड बनेगा वो सॉल्ट बनेगा यानी सर न्यूट्रल चीज, और सर प्लस वाटर बन जाएगा। और सर क्योंकि एक तो H प्लस आयन है और एक OH माइनस आयन है तो सर हमें पता है अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए बेटा सर वेट वो और वेट ज्यादा वेट attract छोड़ो सर छोड़ो मैं यार, बता छोड़ो दूं। यार। नहीं, कोई नहीं बताएगा, मैं बताएंगे, छोड़ो। देखो, एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, और पहली बात उसके पास दम हो कि वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो है, एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या है, लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, मतलब एक आध ज्यादा हो रहे हो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो। जैसे सोडियम है, एक बार मेरी पहले ध्यान से बात सुनो उसके बाद बात करते हैं। अब जैसे सोडियम, अगर आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो अंदर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट? कोई समस्या है क्या? यस अंदर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। हमने सब इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना बहुत पहले बता दिया है, और उसके बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल 281 का कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर, राइट? अब एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके पास लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में एक आध इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, मतलब उसको डोनेट करके वो अपनी स्टेबल स्टेट को फाइंड कर सकता हो। तो होता तो हाइड्रोजन के पास भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक कंडीशन और है, वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सर जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो। एक इलेक्ट्रॉन गजब गजब हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज लेने की इजीली क्षमता। रिलीज कर सकता हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेबिलिटी हो और क्षमता भी हो, मतलब रिलीज करने के बाद आने वाला पॉजिटिव चार्ज वो अच्छे से अटेन कर पाए, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और एक टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा हो तो ऐसे केस में उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आने वाले नेगेटिव चार्ज को इजीली वो अपने ऊपर अटेन कर पाए तो ऐसे केस को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का केस, या फिर उस पार्टिकुलर एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो सोडियम के पास कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट वाली सेल में 1 कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस 1 कॉन्फ़िगरेशन को इजीली ये डोनेट कर सकता है, और सोडियम एक मेटल है, और बचपन से बात हम सुनते आ रहे हैं कि मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाता है, एंड मेटल आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव। इतना तो एटलीस्ट हर किसी ने सुना ही होगा। तो मेटल क्या होते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटेन कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और अगर मान लो बगल में जैसे हमारे पास फ्लोरीन अवेलेबल है, अब फ्लोरीन के पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन है कितने कितने 70। ओवरऑल आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 सर 2 7 7 आउटर मोस्ट सेल में फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 अगर 1 की कमी है तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बहुत ज्यादा होती है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये अपनी स्टेबिलिटी को भी क्रिएट करेगा, साथ साथ एक ही सेल है, इसके बाद 2 ही सेल है ओवरऑल, और साइज भी छोटा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जो सेंटर है ना, उस सेंटर पे है हमारे पास अवेलेबल प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन से अट्रैक्शन भी ज्यादा है, कोई डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं, साइज बहुत बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से इजीली वो एक्सेप्ट भी करता है। तो एक्सेप्ट करने की ज्यादा क्षमता होती है, ज्यादा अट्रैक्शन पावर होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या खींचता है अपनी तरफ। अब फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम इसको उठा के डोनेट कर दे और फ्लोरीन उस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर अपने अंदर ले ले या अपने पास रख ले, तो ऐसे केस में यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। और बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होगी, पहले तो बहुत सारी चीजें बीच में होती है, पहले उसको समझते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा। अभी यहाँ पर सोडियम के पास कॉन्फ़िगरेशन कितना बचा? 2 8 2 8 अभी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 का बचा और अभी फ्लोरीन के पास कॉन्फ़िगरेशन 2 8 पूरा हो चुका है या नहीं? यस सर यस सर हो गया ठीक है। अब जब 2 8 इसके पास बचा, इसका मतलब है कि एक इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जा चुका है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सोडियम से जा चुका है और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब सोडियम पे आने वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव और फ्लोरीन पे आने वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। और ऑब्वियस सी बात है दोनों एक पास की डिस्टेंस पे होंगे, तभी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। भाई नजदीक होंगे तभी तो, ऐसा तो नहीं कि ग्वालियर में एक दिल्ली में और यहाँ पे भेज देगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑब्वियसली वो एक दूसरे के साथ ही होंगे तभी वो ले रहा होगा और एक दो दे रहा होगा। एक के ऊपर पॉजिटिव है दूसरे के ऊपर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फील्ड क्रिएट होगी या अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा और वहां पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। If you have two types of element, one element is having extra electron that can donate the electron, and second type of element is having vacancy of electron or requirement of electron, and that can accept the electron donated by other one. So the bond created in between them due to charge formation is called as the ionic bond. कहो तो पूरी डिफिनीशन लिखा दें। हाँ सर देखो भाई बाद में शिकायत ना रहे, अगर बोलो डिफिनीशन लिखानी है तो आई विल डू दैट। यस सर लिखवा दो अरे यार तुम्हारे मॉड्यूल में डिफिनीशन है आयनिक बॉन्डिंग की, एक बार देखो। सर पूछ सर आपने डील दे दी फिर अगर हाँ बोल दिया तो देखो सर ने स्कैम कर दिया। सर आप मन की बात जानना चाह रहे थे ना? नहीं ऐसा नहीं, मन की बात तो मोदी जी करते हैं। चलो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में आगे लिखो यार। से कंप्लीटली स्पेलिंग गलत है। सही कर लो भाई। सर कितना लिखेंगे सर?
सर हेलो, बोल दो भैया, बोल दो। ये सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर वैलेंसी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिससे कि वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करे? क्या मतलब? मतलब कि सर जैसे कि अगर Na में एक एक्स्ट्रा था, एक एक्स्ट्रा जो वो था इलेक्ट्रॉन जिससे कि वो ऑक्टेट कंप्लीट देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जैसे बोरॉन है या फिर एल्यूमिनियम है, देखो ये क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो मेटल है या नहीं है। अब जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, बोरॉन नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा रखता है और एल्यूमिनियम मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा रखता है। तो बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, लेकिन और दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, लेकिन बोरॉन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि एल्यूमिनियम बना लेता है। आपको कभी भी देखा होगा, मैंने आज तक कभी भी BCl3 नहीं लिखा है, जब भी लिखा है AlCl3 लिखा। तो क्योंकि BCl3 इज नॉट अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच आयनिक बॉन्डिंग इज क्रिएटेड। वहां पे क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा। आगे चल के हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड पे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये मतलब नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये है कि वो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो, एटलीस्ट दम हो इलेक्ट्रॉन देने की, मतलब जिगर होना चाहिए। ओके सर। धनी कौन है? जो पैसा रख के बैठा है, ये जो पैसा रखने के बाद दे भी रहा है। दे भी रहा है सर। हमारे लिए तो धनी वही, हमारे लिए पॉजिटिव चार्ज वही क्रिएट करेगा ना जो दे भी रहा है, जो कम से कम हेल्प कर रहा है। जैसे स्टफे शुक्ला। सर मैं तो गरीब हूँ। अरे स्टफे शुक्ला है, लड्डू वड्डू खिला देता है, बाकी कहाँ धनी है कोई। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स a bond will be created बहुत लिख लिए सर। इतना फैला के तो सर मैं सर अपने आपने ये क्या इसलिए लो लिखवाया कि लिखो, पेपर जिसने कहा था सर डेफिनेशन लिखने के लिए। यस सर। सर आपने इसलिए लिखवाया क्योंकि पैराग्राफ अगर लिख दिया पेपर सर आप। मैंने बोला था लिखा है तो तुम कह रहे थे नहीं लिखवा दो। सर ये मॉड्यूल का है सारा? क्या? सर ये सारा मॉड्यूल का है? नहीं समझा भी तो। अपने ज्ञान सर चक्षुओं आपने से अपनी हमने लैंग्वेज से लिखा है ना, वरना स्कैम हो जाएगा। अपने ज्ञान चक्षुओं से लिखा है हमने। सर नहीं एग्जाम में सर, सर आपने इसलिए लिखवाया क्या सर? अगर एग्जाम में आ गया तो छाप देना। सर ने सीरियसली ले लिया उस बात को। नहीं आज के बाद अब तुम पूछोगे नहीं ना। चलो सर हाथ दुखने तो आपके सामने कुछ चीजें पेश हो चुकी हैं जहां पे हमने बहुत चीजें लिखी हैं, और हम पढ़ देते हैं एक बार, और किसी को लैंग्वेज समझ में नहीं आई। If one electropositive element that can donate the electron and one electronegative element that can accept the electron, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि इसकी क्वालिटी ये है, that can accept the electron, ठीक है, come together to donate and accept the electron to complete the octet and gain stability, then charge formed in between them. The element that is donating the electron will be having the positive charge, and the element that is accepting the electron will be having the negative charge. Due to electrostatic force, a bond will be created in between them, and this type of bond will be called as ionic bond, and the type of bonding will be called as ionic bonding. Okay, तो एक ionic bonding है। अभी हम कुछ एग्जांपल को लेके चलते हैं। अच्छा, नेसेसरी कंडीशंस में कुछ पॉइंट्स लिख लो यार। सर आप प्लीज ऊपर स्लाइड कर दो थोड़ा सा सर, थोड़ा सा और। नहीं लिख पाए ना? नहीं सर लिख लिया, बस एक लाइन बची। लिख लिया। इसमें एक हेडिंग डाला नेसेसरी कंडीशन, फिर लिखना आगे metal and non-metal
भैया वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले भी लिखा चुका, लेकिन फिर से लिखा दे रहा हूँ। मेटल एंड नॉन मेटल शुड बी देयर। केमिस्ट्री समझ में तो आ रही है ना यार? यस सर। मेटल एंड नॉन मेटल शुड बी देयर। सर एक बार जब 7th में पढ़ी थी तब ऐसा लगा नहीं था कि ये सब पढ़ लेंगे आगे। यार हमें खिलाओ पिलाओ, हम बहुत पढ़ा रहे हैं उनको। सर क्या खाना है? सर आप तो रिश्वत मांग रहे हैं। अरे अब कैसे कह देते हैं क्या खाना सर है, क्या खाना एड्रेस है? बता दो, वहीं फिर पे आ कैसे जाएंगे। आपको भेजते थे, आप पे ऑन डिलीवरी बताओ सर कुछ क्या लोग खाना है? सीओडी सर, खाना सीओडी क्या है? करते हैं। नहीं सर नहीं आलू वालू? नहीं कह सकते, अब तुम कैसे ऑन डिलीवरी करवाओगे यार? नहीं सर, आलू वालू जाएंगे सर, आलू टमाटर। सर जरा सा ऊपर स्लाइड कर दीजिए जो अभी आपने। अरे यार सबेजुल्ला प्लीज यार, बहुत हो गया यार। सर अब आपने सर मेट्रो की तरह लिखा है तो सर कैसे लिख पाएंगे? चलो, एक मैग्नीशियम है हमारे पास और एक ऑक्सीजन है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा? सारी बातें कोई बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ सर मैं बताओ। बताऊं? सर शुक्ला। दिव्यांशु शर्मा। सर जो मैग्नीशियम है सर, वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब वो दम रखता है कि वो इलेक्ट्रॉन दे सके, और बेचारा ऑक्सीजन इतना भिखारी है कि वो दम रखता है कि वो 2 ले सके। तो अब जब इनकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैग्नीशियम की लिखेंगे 282 और ऑक्सीजन की लिखेंगे 26। अब हमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम किसी को ढूंढ रहा है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, और ऑक्सीजन किसी को ढूंढ रहा है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो सर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और अपने ऊपर 2 का पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और ऑक्सीजन उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। अब दोनों के पास +2 और -2 चार्ज है, इसलिए जब हम मतलब उनको लिखेंगे एक फॉर्मूले में, तो हम MgO लिखेंगे, ना कि Mg2O2, क्योंकि 2 कॉमन है इसलिए MgO। चलो वो जो Mg2O2 है वो लिखने का तरीका है, वैसे कोई ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बताता हूँ क्या हो रहा है इधर। Mg जो है, मतलब डिफिनीशन सही थी, सब कुछ रिप्रेजेंटेशन सही था, कोई दिक्कत नहीं है। जो Mg है, पहले एक बार बता, इस पे 2 इलेक्ट्रॉनिक क्यों शो हुए यार? Mg का तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर 12 होता है और इसके पास कन्फिगरेशन में अगर देखो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए उसे 6 चाहिए, जो पॉसिबल है, जो मतलब पॉसिबल है ही नहीं कि वो 6 किसी से इसलिए 2 डोनेट कर सर देगा। इससे अच्छा वो दे ही दे दो तो 284। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखो तो Mg के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों शो हो रहा है? ऐसा क्यों कि 12 लास्ट सेल में 2 है। क्योंकि सर उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सेल में 2 होते हैं। दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ होनहार बच्चों ने कोशिश की है। मतलब बात ये होती है कि जो आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल वही शो किए जाते हैं। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कन्फिगरेशन आप करके देखोगे तो कन्फिगरेशन 282 आएगी और आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यही 2 जरूरत के अनुसार सही 2 डोनेट कर देगा ऊपर ऑक्सीजन। दिखाई देंगे। तो मैग्नीशियम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता हुआ नजर आएगा। पहली बात तो ये, पहले तो ये तो लिखो यार, रिप्रेजेंटेशन तो लिखो। ऑक्सीजन के पास जो कन्फिगरेशन है वो 260 है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। अगर आप ऑक्सीजन को दिखाओगे तो ऑक्सीजन दिखाते वक्त आपको 6 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है यहाँ पर इसके ऊपर, ना कि 8, ना कि, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और आपको बताया है 8O16 और आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना बार बार बताया है। आपके क्लास में कुछ होनहार बच्चे जिनको नहीं आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने 3-4 बार पेपर में इसको दिया भी है, उसके बाद कुछ लोग नहीं कर पाए। अब बेटा गेम खेलने वालों का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे पता है कौन कौन गेम खेलता है। मैं नाम लिख के दे दूं तुम्हें, वो नहीं कर पाएंगे, तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे भीख मांगते नजर आएंगे थोड़े दिन बाद। अगर पढ़ रहे हो तो अच्छा है, पढ़ रहे हो तो अच्छा है, नहीं पढ़ रहे हो टाइम गुजर जाएगा, फिर वक्त नहीं आएगा और नहीं कर पाओगे। अभी ये लेक्चर लग रहा है तुम्हें, बाद में यही तुम्हें पछतावा होगा, क्योंकि सारे बच्चे समझ गए, तुम भी 9th लेवल के थे, वो नहीं समझ पाए, तो जरूर कोई ना कोई डिफेक्ट रहा होगा। डिफेक्ट नहीं, माइंड कमजोर था तो दोबारा पूछ लेते, लेकिन अब जब तुम पूछ भी नहीं पाए मतलब अपंग बन गए तुम खुद ही, अपंग बन गए तो फिर हम नहीं कर सकते सही। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, मैग्नीशियम के पास 2 हैं,
ऑब्वियसली यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास अवेलेबल है और ये चाहता है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं किसी को, और ये चाहता है अगर कोई आ जाए और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे तो मैं अपनी कन्फिग्रेशन स्टेट को 8 में लेके जाऊं, और मैं अभी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे और इस तक पहुंचेंगे, और ये भैया इतनी दूर नहीं होता, पास पास होता है, इसमें दिखाया हूं ऐसे। और इसके बाद ये Mg के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे और Mg के पास 0 हो जाएंगे यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में, और इसकी कन्फिग्रेशन स्टेट भी अभी 2-8 हो जाएगी मैग्नीशियम वाली, और ऑक्सीजन वाली भी 2-8 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके हैं। और मैग्नीशियम के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज 2 में आएगा, और ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज 2 में आएगा, और क्योंकि -2 पॉजिटिव 2 है, ऑब्वियसली ये आपस में एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको MgO से डिनोट कर सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बॉन्ड क्रिएट करता हुआ नजर आएगा और ये बन जाएगा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसे होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी बड़ी बुक्स में, बड़ी बड़ी जगहों पे कुछ ऐसे दिखाया गया होता है। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए जाएंगे, आपको लुभाया जाएगा, इधर 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कहीं। यस सर, मॉड्यूल में भी दिया सर सेम है। यस सर, ऐसा देखा हुआ है। और ये क्या करेगा, ऐसे कुछ ऐसे दे रहा होगा, कुछ विचित्र टाइप की चीजें करता हुआ, और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कंप्लीट हो रहे होंगे, मैग्नीशियम के 2 जा रहे होंगे, और इसके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा होगा। इस टाइप की बॉन्डिंग को कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। जब एक इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा ले तो ऐसी बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। कुछ होनहार बच्चे बताएंगे हमें कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा और कैसे होगा और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, क्या क्या होगा। निशान कुर्मू, कैन यू टेल एल्यूमिनियम ऑक्साइड? सर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में से आयनिक बॉन्डिंग होगी। कैसे? बिकॉज़ एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन। हां, तो कैसे होगा ये, कैसे? ठीक है सर, एल्यूमिनियम से पहले अपन एल्यूमिनियम को देखेंगे सर। तो एल्यूमिनियम में म्यूट हो गया, खत्म हो गए। और कोई सर कहना है? सर ऋषभ, सर ऋषभ, सर ऋषभ। सर म्यूट हो गया। हाँ सर, एल्यूमिनियम में से 2,1,3 है और सर ऑक्सीजन में 2,6 है। तो सर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में से एल्यूमिनियम के 2,1,3 है, तो सर ऑक्सीजन से 2 ले लेगा, लेकिन सर एल्यूमिनियम के पास अब भी 1 बचेगा इलेक्ट्रॉन। अब तो सर ये होगा Al माइनस ओवरऑल से Al। बेटा कैनाई नहीं करना है प्लीज यार, 2 मिनट रुको। हाँ बोलो। हाँ सर, ओवरऑल से इसके पास चार्ज होगा Al माइनस O से, ऐसा कुछ होगा सर, क्योंकि सर एल्यूमिनियम से 2 ही दे पाएगा। सर ऋषभ, बर्बाद। एल्यूमिनियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए तो कहानी खत्म है। अब अगर 1 बच गए तो ऑब्वियसली तुमने कोई बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करी। अपने एल्यूमिनियम ने अपने इलेक्ट्रॉन इसलिए दिए थे ताकि खुद सुकून से जी पाए। अब 1 इलेक्ट्रॉन रहा तो और दिक्कत है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा अनस्टेबल होता है अगर किसी के ऊपर रहे तो, बल्कि और उतावलापन 1 इलेक्ट्रॉन में। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया तो पूरी दुनिया में चक्कर काटेगा, लेकिन वो कभी हट नहीं सकता ऐसे जब तक उसको कभी आप डोनेट नहीं करोगे। 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, हो सकता है कि एक बार 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, हो सकता है अपोजिट स्पिन के साथ आए, एक लोन पेयर को क्रिएट करे, और लोन पेयर को क्रिएट करके हो सकता है स्टेबिलिटी क्रिएट कर दे, सामने वाले को थाम के रखे। यार बोलते रहते हो तुम लोग यार, पता नहीं क्या आता है, कुछ नहीं है यार, पूछ तो कुछ बता नहीं पाते हो, कहना ही करते हो यार। जीरो नॉलेज है, जीरो। जबरदस्ती की बात करनी होती है, और जब पूछ लो तो कुछ नहीं आता तुम्हें। आन्या सलूजा, कैन यू टेल एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड? सर इनके बीच नो बॉन्ड होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन वही रहेगा, वो डोनेट नहीं कर पाएगा, एंड ऑक्सीजन जरूर उससे 2 एक्सेप्ट कर सकता है, बट बॉन्ड नहीं बनेगा। गजब बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बॉन्ड तो बन गया ही, हम तो बोल रहे हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल है तो बॉन्ड। द आंसर कैन यू टेल? सर इन दोनों के बीच में बनेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। सर कोवेलेंट बॉन्डिंग जब हम करें सर नहीं बनेगा। सर मैं बताऊं सर ऋषभ? हाँ ऋषभ बता लो। तुम बता लो तुम। सर कौन? सर मैं। हाँ ऋषभ। सर Al पे सर हम देखेंगे तो वैलेंसी 3 की है, O पे देखेंगे तो 2 की है, तो सर हम इधर Al2O3 ले लेंगे।
इधर Al2O3 लेंगे, मतलब क्या करेंगे बताओ। सर मतलब सर Al पे 3 की वैलेंसी है, O पे -2 की है ना सर। तो सर अब चलो एक बात सुनो, बात ठीक है, तुम सही बोल रहे हो। मतलब ये वही बात हो गई कि सामने से मेरे पास 3 तीर है और मैं तीनों चलाना चाहता हूँ। मतलब अगर एक हमारे पास अगर एक रूम में कई सारे योद्धा बैठे हैं और मान लो सबके पास 3 तीर है और ऐसा चलाना चाहते हैं कि सामने 2 के पेयर में दुश्मन बैठे हैं, तो अगर मैं चलाऊं ऐसे कि अगर एक चला दे तीर मान लो अपने तीनों, तो 2 तीर तो लग जाएंगे दुश्मन को, लेकिन एक तीर खाली चला जाएगा, तो ये दिक्कत की बात है। तो मतलब यही हुआ कि अगर आप इधर से मान लो तीर चलाने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, ये आप अगर बैरियर, अगर मान लो आप एक योद्धा हो और आपके पास कई सारे योद्धा हैं जो चला सकते हैं तीर, और 3 तीर कम से कम मार सकते हैं इधर से, ठीक है, 1 2 और 3, ये भी 3 मार सकता है। अगर आप स्टार्ट करोगे तो समझ लो 3 तीर तो मारनी पड़ेगी एक बार में। और ये सामने अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ये पहला पेयर ऑफ दुश्मन है, ये सेकंड पेयर ऑफ दुश्मन है और ये थर्ड पेयर ऑफ दुश्मन है। मान लो अगर यहां से तीनों अपने अपने तीर चला दें तो यहां पर 2 दुश्मन तो गिर जाएंगे, लेकिन एक तीर तीनों की खाली चली जाएगी और ये क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। तो 3 तीर खाली चलेगी तो कोई मतलब नहीं निकला। हम कह रहे थे कि तीर को खाली नहीं छोड़ना है, तीर को कहीं ना कहीं तो मारना ही मारना है। अब अगर आप तीर को मारने चल रहे हो तो हो सकता है कि 2 तीर यहां पर लग जाए और एक तीर बचेगी, जो अगर वो तीर इस वाले के पास चली जाए, इधर अगर ये दोनों साफ साफ हो और इधर चली जाए तो तीनों तीर हमारी यूटिलाइज हो चुकी हैं। अब अगले वाले में भी अगर 3 तीर यूटिलाइज करनी है तो एक तीर अगर इस वाले को चली जाए और 2 बची वाली तीर अगर दोनों इन दुश्मनों के पास चली जाए तो ओवरऑल 2 योद्धा की मदद से मैं 3 पेयर ऑफ दुश्मन को खत्म कर सकता हूं। मेरी बात सही है? यस सर। ठीक है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है सामने से एक एल्यूमिनियम, तो ऑक्सीजन हमारे पास ये भी एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम है और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, लेकिन इसको जरूरत केवल 2 की है, इधर 2 की है, 2 की है। चाहो तो ऐड कर लो, 2 2 2 तीनों करोगे, 2 3 6, ओवरऑल 6 की जरूरत है। यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, एक आधी हिंदी आधी। तो इधर 6 इधर 6, दोनों एक डोनेट करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा और 6 को डोनेट किया, 6 एक्सेप्शन हुआ, बात खत्म। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी तरीके से समझना चाहते हो तो अगर एक कृपाण में 3 तीर हैं तो ऑब्वियसली सामने पेयर अगर है तो 3 पेयर चाहिए होगा, क्योंकि हमें अगर 2 लोग भी छोड़ेंगे तो हमारे पास 6 तीर अवेलेबल रहेंगे। अगर सामने से 3 पेयर ऑफ दुश्मन रहेंगे आराम से हम गिरा देंगे, कोई दिक्कत? चलो तो हमें लगता है कि समझ में आया होगा कि एल्यूमिनियम अगर हमारे पास अवेलेबल है और एल्यूमिनियम के पास जो अगर पेयर ऑफ अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर 2 8 3 के कंट्रोगेशन में है और ऑक्सीजन के पास जो कंट्रोगेशन है वो 2 और 6 का है, इसको 2 की नीड है और इसके पास 3 एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ पर एक यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर टोटल इसके पास 2 एल्यूमिनियम आएंगे और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन की ओवरऑल जरूरत पड़ेगी और जो कंपाउंड बन के आएगा वो होगा Al2O3 एल्यूमिनियम, इसको एल्यूमिना भी बोलते हैं। Al2O3 एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक कंपाउंड, एक बहुत स्टेबल होता है, इसका बहुत बड़ा उपयोग है केमिस्ट्री में। इनफैक्ट हमारे घर की छतों पे, हमारे घर के आसपास और हमारे घर में अगर आज विद्युत पहुंच रही है तो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस एल्यूमिना का। इस एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड Al2O3 है ना, बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने कभी इसको ऑब्जर्व किया हो तो पता चला होगा, नहीं किया अगर तो भी नहीं पता चला होगा। किसी को पता है Al2O3 कैसे कैसे हमें सहयोग कर रहा है? नहीं पता चला? कभी किसी ने सोचा कि Al2O3 ने हमें कैसे सहयोग किया? हर किसी की जिंदगी में एक नई रोशनी डाली है इसने। अगर ये नहीं होता सर लाइट सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, देखो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो ठीक है, देखो पहले जब विद्युत आई मान लो तो दिक्कत ये थी कि अब विद्युत को पहुंचाने के लिए समस्या ये है कि उसको पहुंचाया कैसे जाए घर घर। अब पहुंचाने के लिए तार ही एक रास्ता था कि तार की वजह से पहुंचा सकता है। अब कोई ये फोन तो है नहीं कि फोन कर दिया उनके घर में लाइट, उनके घर में लाइट पहुंच गई, फिर ना तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि पहुंचा देंगे, ना तो कोई सोलर वेव है उस वक्त आप पहुंचा दोगे उस लाइट को डेवलप करके। तो ऑब्वियसली किसी पावर हाउस से आपको इसको घर में भेजना है। अब घर में भेजने के लिए बस केवल मेटल बॉडी का आप सहारा ले सकते हैं। अगर आपने आयरन का यूज किया मेटल बॉडी के रूप में, वो सुचालक है यानी कि कंडक्टर है,
पहुंचाएगा सामने आपके घर तक, वो लेके आएगा लाइट, लेकिन हर रोज टूटा करेगा, क्योंकि पहली बात तो एल्यूमिनियम की हार्डनेस वैसी होती है ना, तो उतनी अच्छी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब एल्यूमिनियम हार्ड ज्यादा होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, मतलब वो तनता कम है। अगर आप एल्यूमिनियम को तानोगे तो ज्यादा तनेगा, पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं ना, एल्यूमिनियम के तार में कभी जंग नहीं लगती है। आप बहुत रेयर केस में देखते होगे कि जंग लगती होगी जहां पर ये एल्यूमिना ये जो Al2O3 की जो लेयर है, जहां पर ये लेयर डिस्टर्ब होती है, केवल वहीं पे जंग लग पाता है, नहीं तो कहीं जंग नहीं लगता। अगर जंग लगता तो रोज वायर टूटता, मतलब कहीं ना कहीं तो रोज टूटा ही होता। तो ये क्या करता है, एल्यूमिनियम के वायर के ऊपर जब ऑक्सीजन आती है ना, तो ऑक्सीजन क्या करती है, रिएक्ट करके एल्यूमिनियम के साथ एक लेयर बना देती है उसके आउटर सरफेस पे, जिसकी वजह से उसके अंदर वाटर नहीं जा पाता, और ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंट में क्या होता है, रिएक्शन होता है, और वो रसिंग होती है। आपको पता ही होगा रसिंग या जंग लगना, तो जंग नहीं लग पाता है एल्यूमिनियम के ऊपर, जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगी सेफ है। हम कुछ जबरदस्ती बार बार रोज आयरन के वायर नहीं ढूंढ रहे, वरना आयरन हमारा खत्म हुआ है। इसलिए सर जैसे रोड पे वायर लगे रहते हैं उन पे कवरिंग नहीं रहती है एल्यूमिनियम के, तो इसलिए ऐसा होता है, कवरिंग नहीं अगर कवरें नहीं होती ना, अगर मान लो और एल्यूमिनियम अगर ये आयरन छोड़ देते तुम, कवरें नहीं होती, सोचो क्या होता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल है, बारिश होती रहती है, आजकल तो ग्वालियर में हर दिन बारिश हो रहा है, सुबह उठ रहे हैं बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, तो ह्यूमिडिटी भी होती है, और पक्का उसके ऊपर जंग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जंग ज्यादा लगती तो दिक्कतें ज्यादा होती, तो एल्यूमिना ये है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बातें करते हैं। अभी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और हम कुछ और बातें करेंगे। एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ होनहार बच्चे बताएंगे। बॉन्ड तो सर कोवेलेंट ही बनेगा ना। किसके पास? सर Al2O3 का। Al2O3 नहीं, यस सर, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। AlCl कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, बट वो आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज बनाने की एबिलिटी होती है एल्यूमिनियम के पास। चलो बताओ एल्यूमिनियम क्लोराइड का। सर AlCl3 Al3 बनेगा। AlCl3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड सर AlF3 सर AlF3 सर Na2O। देखो बनाना तो हमने बहुत बचपन में ही बता दिया है इसको तुम्हें कि तुम बस बनाने के लिए कुछ करोगे नहीं, आप +1 चार्ज डालोगे या -2 डालोगे, बस केवल नीचे यहाँ पे चार्ज लिखोगे, यहाँ पर ट्वाइस लिख दोगे। वो सब बातें जो चलती रही इतने दिन, वो सब आयनिक बॉन्ड के लिए ही चलती रही थी। तो यहाँ पर K2O बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाना तो मैंने पहले बता दिया है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर Na2O बन जाएगा, यहाँ पर AlF3 बन जाएगा। तो सब चीजें पहले ही हो चुकी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जिसको नहीं आता अभी कवर करके चलो। तो ये हमारी आयनिक बॉन्डिंग हो गई, जिसको बहुत ज्यादा डिफिनीशन लिखनी है, ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी, दोनों सोडियम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होंगे और ऑक्सीजन दोनों सोडियम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, और दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स आता है, अट्रैक्शन फील्ड क्रिएट होने की वजह से एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से एक आयनिक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। इस टाइप के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड और इस टाइप की बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। हो गया, ऐसे लिख लेना। ऐसा लगा सर आपने कथा वाची अभी। नहीं मतलब अगर लिखना है तो लिख लेना, अगर नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो समझ आता ही है तुम्हें। सर ऐसे ही वाचते हैं सर, ऊपर नीचे टोन में थोड़ा। चलो तो ऐसा करते हैं कि कल कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। कल क्या नेक्स्ट क्लास है, मंडे क्लासेस है, तो मंडे कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं और कोवेलेंट बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग का साथ साथ कर लेंगे। बाकी इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है तो नहीं, मैं चाहूंगा कि है थोड़ा बहुत, मैं चाहूंगा कि थोड़ा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी बता दूं ताकि कुछ बच्चों का भला हो जाए, ठीक है। ओके, बाकी मोल कॉन्सेप्ट आएगा, फिर मोल कॉन्सेप्ट पर बात कर लेंगे थोड़ी बहुत। उम्मीद करता हूं कि अभी लीव कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद सर। बढ़िया चल रहा है ना सबका पढ़ाई वढ़ाई? सर डाउट है सर, एक डाउट तुम क्या यार, मौज मस्ती की बातें शुरू तो तुम डाउट कर देते हैं।
अरे सर आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। सर आपसे पर्सनली पूछ लूं?